गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का कुछ क्वेश्चन के बारे में। इससे पहले भी कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं आप सभी को, तो उसके तहत आप लोग इसको भी प्रैक्टिस कर सकते हैं और जो भी क्वेश्चन रहेगा उसको आप लोग अपने कॉपी में ज़रूर बनाएंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आया हुआ है, और कब आया हुआ है एग्ज़ाम में बता दूँ आपको। ये क्वेश्चन आया है SBT का एग्ज़ाम में। एक बार आया था 2013 में और एक बार आया था 2009 में। यही सेम क्वेश्चन जो आप लोग देख रहे हैं, और मार्क्स था इसका 6 मार्क्स का क्वेश्चन था ये। ठीक है, 2013 में, और इसमें जो था ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो समझ सकते हैं कि कितना इम्पोर्टेंस है इस क्वेश्चन का। ठीक है, और क्यों इम्पोर्टेंस है उसके बारे में बताएंगे आप सभी को। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जैसा कि मेरा तरीका है आप सभी को बताने का, कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑब्जेक्ट है हमारे पास। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या लिखना है, ऑब्जेक्ट का नाम। ऑब्जेक्ट कौन सा है हमारे पास, सिलेंडर। और सिलेंडर का डायमीटर कितना है, एग्जाम्पल के तहत बताते हैं। चलो ये आप लोग देख लो, ये है एक सिलेंडर आपका। इस सिलेंडर का बेस का डायमीटर कितना है बाबू, तो बेस का डायमीटर है 50 mm। ठीक है, तो इसका बेस का डायमीटर कितना है, बेस डाया इज 50 mm। और अगर हम लोग बात करें एक्सिस की हाइट, मतलब इसके बीचों बीच एक एक्सिस होगा आपका, उसका टोटल हाइट कितना है आपका, तो वो एक्सिस का हाइट दिया हुआ है 80 mm दिया हुआ है। तो एक्सिस की हाइट कितना है, एक्सिस का हाइट है आपका 80 mm दिया हुआ है। ठीक है, अब ये कह रहा है ये कहाँ पर रखा हुआ है, पहले ये देखो, ये HP पे रखा हुआ है। आप सभी को पता है HP क्या होता है, VP क्या होता है। हम सभी को पता है कि HP क्या होता है, ग्राउंड सरफेस, और अगर VP कहता तो ऐसे रखा हुआ है। ये अभी कैसे रखा हुआ है, इस तरीके से। अगर VP कहता तो ऐसे, और आप सभी को पता है, ये बताने की मुझे ज़रूरत नहीं है। HP और VP के बारे में पूरा मैं प्रैक्टिकल के जैसे आप सभी को समझा चुका हूँ इससे पहले के क्लास में। तो HP और VP में कभी भी कन्फ्यूज़न नहीं करना है आपको। ठीक है, तो चलो, तो ये रखा हुआ कहाँ पर है, ये जिसको कि हम लोग कैसे लिखते हैं, लाई ऑन HP। कहाँ पर रखा हुआ ये, तो HP पे रखा हुआ है। अब बात आती है कि कैसे रखा हुआ है। HP पे देखो दो तरीक़ों से रखा जा सकता है। एक तो ऐसे रखा जा सकता है, ज़मीन, सोचो यहाँ नीचे क्या है, ज़मीन है। एक तो ऐसे रखा हुआ हो सकता है और एक ऐसे रखा हुआ हो सकता है। अगर ऐसे रखा हुआ है, सिंपली समझो, अगर ऐसे रखा हुआ है तो इसको कहते हैं एक्सिस इज वर्टिकल। एक्सिस इज वर्टिकल। अगर सिंपली अगर ऐसे रखा हुआ है तो क्या बोलेंगे, एक्सिस इज वर्टिकल। अगर ऐसे रखा हुआ रहता तो इसको मतलब लेटा हुआ है, ठीक है, ज़मीन पे, तो इसको क्या बोलते, एक्सिस इज हॉरिजेंटल। वैसा भी क्वेश्चन कराएंगे और इसी वीडियो में कराएंगे, तो वो भी क्वेश्चन आने वाला है जस्ट इसके बाद। लेकिन अभी क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक्सिस इज वर्टिकल है हमारे पास। तो बहुत ही ध्यान से देखना, दोनों में थोड़ा सा अलग प्रोसेस होता है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं पता है, सेम ही बना के आ जाते हैं, एक्सिस इज वर्टिकल में भी और एक्सिस इज हॉरिजेंटल में भी, लेकिन दोनों अलग अलग होता है। तो वो आज कन्फ्यूजन आज आपका दूर करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एक्सिस कैसे रखा हुआ है बाबू, वो भी लिख देते हैं। एक्सिस कैसे रखा हुआ है, एक्सिस इज वर्टिकल। एक्सिस हमारा वर्टिकल के जैसे रखा हुआ है। ठीक है, बनाना क्या है, अब आता है क्वेश्चन मेन, आइसोमेट्रिक व्यू बनाना है या आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनाना है। और आप सभी को हम बता चुके हैं, अगर आइसोमेट्रिक व्यू होता है तो कितना पिक्चर, 2। अगर आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन होता है तो कितना फिगर, 3। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे 3 फिगर होगा। इससे पहले वाले क्लास में मैंने आइसोमेट्रिक व्यू का क्वेश्चन कराया था, और ये है आपका आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन। तो यहाँ पर चेंजेज हो जाएगा। जब भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन की क्वेश्चन आएगी तो कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे आपको। ठीक है, क्वेश्चन आप लोगों ने समझ लिया, और कब कब आया हुआ है ये भी आप लोगों ने देख लिया। 2 बार आया हुआ है, एक बार 6 मार्क्स का क्वेश्चन था और एक बार 10 मार्क्स का क्वेश्चन था। तो अब बनाना कैसे है इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैसे बनाते हैं इसको। ठीक है,
तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाने वाले हैं, इसका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ये एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, एक हॉरिजेंटल लाइन ड्रॉ कर दिया, जिसको कि हम लोग क्या कहते हैं बाबू, एक्स वाई लाइन के नाम से जानते हैं, ठीक है। एक्स वाई लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया। इस एक्स वाई लाइन में सिंपली सोचो, ये ऐसे रखा हुआ है, तो टॉप व्यू से देखोगे तो क्या बनेगा, सर्कल बनेगा। सामने से देखोगे तो कैसा इमेज बनेगा, आंसर आ जाना चाहिए, रेक्टेंगल। टॉप व्यू से देखेंगे तो क्या बनेगा, टॉप व्यू से देखेंगे तो सर्कल, ठीक है, और सामने से देखेंगे फ्रंट से तो रेक्टेंगल बनते हुए नजर आता है हमको, ठीक है। तो चलो बनाते हैं टॉप व्यू से सर्कल। अब बताओ, टॉप व्यू से देखेंगे इसको तो कौन सा सर्कल दिखाई देगा, ये वाला या ये वाला। तो हम लोगों को पता है टॉप व्यू से जब देखते हैं तो सबसे पहले ये वाला दिखाई देगा, ये वाला दिखाई नहीं देगा। क्यों नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इसी के जस्ट नीचे है ये, इस कारण से दिखाई नहीं देता है। तो ये हमारा दिखाई देगा अभी, तो इसको सबसे पहले बनाते हैं। तो कितना है हमारे पास, डायमीटर कितना है 50, तो रेडियस कितना हो जाएगा बाबू, तो बोलोगे d/2 होता है रेडियस, तो 50/2 कर दो, मतलब 25 mm का रेडियस, 25 mm का रेडियस होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग लिख देते हैं यहाँ 25 mm का रेडियस। तो अब हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग रेडियस लेंगे 25 mm का, ठीक है। तो चलो बनाते हैं रेडियस 25 mm का, ठीक है। तो यहाँ पर एक सेकेंड आप लोगों को, ये आपके पास बन गया एक 25 mm का रेडियस मान के चलो, ठीक है। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक्स वाई लाइन को फिर से ड्रॉ कर देते हैं, ठीक है। ये आपके पास एक्स वाई लाइन एक आ गया, ठीक है। ये हमारे पास एक्स वाई लाइन भी आ गया और 25 mm का आपके पास एक रेडियस भी आ गया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है बाबू, ये है 50 mm का, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, इसको 8 भाग करो, मान के चलो यहाँ से हम 8 भाग करते हैं, ये 1 भाग हो गया, ये 2 भाग हो गया, ठीक है, ये 3 भाग हो गया, यहाँ से 4 हो गया, ये 8 का पूरा हो गया। तो हम लोग क्या किए, सबसे पहले 8 भाग इसको कर दिए हैं। 8 भाग में अब थोड़ा सा यहाँ आपको ध्यान देने की बात है। क्या ध्यान देने की बात है, सबसे पहले ऊपर से जो वाला जो हमारा सर्किल दिखाई दिया था उसका नेमिंग करो। नेमिंग करना बहुत ही ज़रूरत है, ठीक है। तो नामकरण इसका पहले करना है। नामकरण कैसे करना है, चलो यहाँ से A B C D E F G H नामकरण कर दिए इसका हम लोग। अब नामकरण जब कर दिए, लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना है, अभी जैसा कि मैंने की बताया, ऊपर से देखने के बाद ये वाला सर्किल दिखाई देगा, ठीक है, नीचे वाला तो नहीं दिखाई देगा, लेकिन नीचे तो है जिसको हम लोग हिडन कहते हैं, तो उसका भी नेमिंग करना बहुत ही ज़रूरत है। तो उसका नेमिंग कैसे करेंगे, तो उसका नेमिंग देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो उसको क्या करेंगे, अंदर में नेमिंग करेंगे। अंदर में नेमिंग करने का मतलब ये हो गया कि वो हिडन है, मेरा छिपा हुआ है, ये आपको दिमाग में रखना है। अंदर में नेमिंग मतलब वो छिपा हुआ है हमारे पास। अब जब नेमिंग हो गया, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद देखो हम लोग यहाँ से प्रोजेक्शन लाइन ले जाते हैं। ये पहला प्रोजेक्शन लाइन, दूसरा प्रोजेक्शन लाइन, तीसरा हो गया, यहाँ से भी प्रोजेक्शन लाइन, यहाँ से भी। यहाँ से क्यों नहीं ले गए, क्योंकि जब इसको आप आगे बढ़ाओगे ना तो ये यहीं से पास करते हुए नज़र आएगा। समझ में आया बात को, तो इसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, इस कारण से हम इसको शो नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
समझ में आ गया यहाँ तक? तो हम लोग उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या है, हम लोग फ्रंट व्यू को बनाने के लिए जा रहे हैं। तो फ्रंट व्यू में आपको ध्यान देना है कि जैसा कि मैंने बताया आपको एक रेक्टेंगल के जैसे दिखाई देगा। तो रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल की हाइट कितना है, देखो तो, रेक्टेंगल मतलब एक्सिस की हाइट, रेक्टेंगल मतलब एक्सिस की हाइट 80 mm है। तो बना देते हैं 80 mm का हाइट हम लोग। तो ये जो दूरी है हमारा, चलो ये जो दूरी है हमारे पास, ये कितना है, 80 mm का है। चलो एक और चीज़ आपको सही करके दिखाते हैं। इसको देखो दूसरा कलर से दिखाएंगे ना, तब और समझ में आएगा आपको, ठीक है, इसलिए दूसरा कलर से दिखाते हैं। कौन सा कलर ले ले, चलो ये वाला कलर ले लेते हैं। चलो ये वाला कलर ले लेते हैं। तो एक्सिस की हाइट जो है, एक्सिस की हाइट हम लोग मान लेते हैं ये कितना है, 80 mm का है। तो 80 mm का आपको ये दिखाई देगा, ठीक है। और 80 mm का देखो, इसको भी आपको कलर करना है, ये वाला कलर करना मत भूलना, इतना दूर। और क्यों नहीं करना, क्योंकि देखो जब इसको आप लोग सामने से देखोगे तो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। ये वाला भी पिक्चर लाइनिंग होगा और ये वाला भी पिक्चर लाइनिंग में होगा। समझ में आया बात को? तो इसलिए यहाँ पर भी आपको HB पेंसिल को यूज करना पड़ेगा। ये बात को ध्यान रखना, इसको भूलना नहीं, ठीक है। तो अब इसका नेमिंग कर देते हैं। अब एक बात बताओ कि शुरू में जब हम लोगों ने नेमिंग कर रहे थे तो ऊपर वाले को हम लोगों ने क्या बोला था, ABCDEF, और नीचे वाले का नाम क्या दिया था, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी जब आप सामने से देखोगे तो ऊपर वाला ही चीज़ दिखाई देगा, और ऊपर वाली चीज़ को क्या बोलते हैं, ABCD। तो यहाँ पर कौन कौन सा चीज़ दिखाई देगा, तो देखो ये वाला A दिखाई देगा, ठीक है। इसका भी नेमिंग कर देते हैं यहाँ पर से, ठीक है। A दिखाई देगा, B दिखाई देगा, C दिखाई देगा, D दिखाई देगा और E दिखाई देगा, लेकिन F नहीं दिखाई देगा। तो F को अंदर, G को अंदर और H को अंदर। ठीक उसी प्रकार से नीचे में 1 दिखाई देगा, 2 दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा। इसको भी बाहर कर दे क्या, चलो बाहर ही कर देते हैं आपके लिए। चलो ये हो गया 1, 2 दिखाई देगा, 3 दिखाई देगा, 4 दिखाई देगा, 5 दिखाई देगा, लेकिन 6 नहीं दिखाई देगा। तो 6 को अंदर, 7 नहीं दिखाई देगा और 8 भी नहीं दिखाई देगा। तो ये 7 और ये 8, तो यहाँ 8 नंबर है। तो ये हो गया हमारा ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। जो बच्चे ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन मेरे से पढ़े होंगे उनको अच्छे तरीके से पता होगा कि कैसे हम लोग नेमिंग करते हैं। और मैंने आप सभी को बताया था, पहले क्या था, 2 टाइप के पहले पढ़ना रहता था, प्रोजेक्शन ऑफ सॉलिड, डेवलपमेंट ऑफ सॉलिड, सेक्शन ऑफ सॉलिड, जो कि पुराना सिलेबस में था। उन सभी चीज़ों में ये बहुत ही डीपली पढ़ना रहता था, इसलिए मैंने पुराना वीडियो आप लोगों के लिए कोर्स में डाला हुआ था कि उन सभी चीज़ों को देख लेना अच्छे से, ठीक है। जब यहाँ पर हमारा नेमिंग कंप्लीट हुआ तो उसके बाद अब क्या काम करेंगे हम लोग, चलो अब उसके बाद हम लोग आगे काम करने वाले हैं क्या, तो ध्यान से सुनो, ठीक है। हम लोगों को बनाना क्या था क्वेश्चन में, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में एक बात को आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है कि जब भी हम लोग प्रोजेक्शन का काम करते हैं तो आइसोमेट्रिक स्केल की ज़रूरत होती है, आइसोमेट्रिक स्केल की ज़रूरत होती है। इसी कारण से मैंने आपको बोला कि जब भी आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का काम करेंगे तो 3 फिगर बनता है। तो जैसे देखो तो अभी कितना फिगर बना है, अभी एक ही फिगर बना है, एक फिगर और बनाना है अभी, तो उसको कहेंगे आइसोमेट्रिक स्केल। तो आइसोमेट्रिक स्केल बनाने के लिए एक और हम लोग काम करेंगे, यहाँ पर ध्यान से देखना। इस रेक्टेंगल को हम लोग बॉक्स में बंद कर देंगे। कैसे बंद करते हैं, तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करो पैरेलल, जो कि इसके टेंजेंट को पास करते हुए जा रहा होगा। फिर इसी लाइन को आगे ऐसे बढ़ा दो और फिर यहाँ से इस लाइन को भी आगे बढ़ा दो और इसी टेंजेंट से पास करते हुए
एक पैरेलल लाइन, और जब ये पास करते हुए हम लोगों ने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब जब पास करते हुए एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिया है हम लोगों ने, तो अब इसका काम शुरू करेंगे। अब इसको नाम दे दो, इसको हम लोग नाम दे देते हैं, चलो नाम दे देते हैं 9, 10, 11 और ये 12। आप कहोगे सर इतना नेमिंग करना ज़रूरी है क्या? बाबू ड्राइंग में नेमिंग ही ज़रूरी है, नामकरण से ही पता चलता है कि क्या होने वाला है और क्या समझना है इसमें। तो नामकरण मतलब नेमिंग करना बहुत ही इम्पोर्टेंस है, और इसी में नंबर मिलता है। जिस बच्चे का नेमिंग किया हुआ अच्छे तरीके से रहेगा उसको अच्छा खासा नंबर मिलता है। इसलिए इस बात को आप लोगों को ध्यान रखना है कि नेमिंग बहुत ही इम्पोर्टेंस है, ठीक है। तो अब यहाँ से देखते हैं ये हमारा दूरी कितना है बाबू, तो ये है हमारे पास 80 mm। ये हमारे पास कितना है 80 mm। अब हम लोग बनाने जाते हैं आइसोमेट्रिक स्केल। पहले तो आइसोमेट्रिक स्केल बनाने के लिए हम लोगों को किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल बनाते हैं। तो हम लोगों ने क्या किया, सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ किया। चलो ये लाइन हम लोगों ने ड्रॉ कर दिया, कोई भी लाइन कितना भी दूर का ड्रॉ कर सकते हो। अब क्या करना है, दो काम आपको करना है, एक 30 डिग्री पे काम करना है और एक 45 डिग्री पे काम करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, दो लाइन ड्रॉ किया। दो लाइन ड्रॉ करना है आप सभी को। तो एक हम लोगों ने 30 डिग्री पे लाइन ड्रॉ किया, ये एंगल कितना है 30 डिग्री। और एक लाइन हम लोगों ने जो कर रहे हैं वो हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं 45 डिग्री पे, ये है 45 डिग्री पे, ठीक है। एक हम लोगों ने 30 डिग्री पे ड्रॉ किया और एक हम लोगों ने 45 डिग्री पे ड्रॉ किया है, ठीक है। आप सभी को पता है 45 डिग्री पे क्या होता है, 45 डिग्री पे जो होता है उसको कहते हैं ट्रू लेंथ, और 30 डिग्री पे कहते हैं आइसोमेट्रिक लेंथ, ठीक है। 45 डिग्री पे होता है ट्रू लेंथ और 30 डिग्री पे होता है आइसोमेट्रिक लेंथ, और इसी को कहा जाता है आइसोमेट्रिक स्केल, जो आप सभी को हम अच्छे तरीके से पहले भी पढ़ा चुके हैं। इसी को क्या कहते हैं, आइसोमेट्रिक स्केल के नाम से जानते हैं। यहाँ तक तो बेसिक था, समझ गए होंगे। अब काम क्या करना है ये भी ध्यान देते हैं। चलो सबसे पहले हम लोग काम क्या करेंगे, जितने भी मेजरमेंट हैं उन सभी को यहाँ पर फिक्स करना है, और फिक्स करने के बाद ही हम लोग क्या करेंगे, अपना फिगर बनाएंगे। तो ये है फिगर नंबर 1, ये है फिगर नंबर 2, और अब बनाने जाएंगे फिगर नंबर 3 विद द हेल्प ऑफ आइसोमेट्रिक स्केल। आइसोमेट्रिक स्केल के ही सहायता से हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं, तीसरा पिक्चर। तो तीसरा पिक्चर बनाने के लिए काम कैसे करेंगे, तो देखो हम लोग शुरू कर दिए हैं काम। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना, बेसिक स्टेप देखो अपना कॉपी में भी लिख सकते हो कि कैसे काम करना है। उसके बाद एक पॉइंट दे देना है यहाँ पर। इस पॉइंट के बाद क्या करना है, 30 डिग्री दोनों साइड बना दो। ये एक 30 डिग्री हो गया, ये एक 30 डिग्री हो गया। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, ये सर कितना लंबा लेके जाना है, ये कितना लंबा लेके जाना है, ये क्वेश्चन आया कि नहीं मन में, आना भी चाहिए, ठीक है। तो देखो हम बताते हैं कितना लेके जाना है। हमको ये रेक्टेंगल को फॉर्मेशन करना है। जो आप लोग ये रेक्टेंगल देख रहे हो, ये रेक्टेंगल जो है ऐसा वाला 9, 10, 11, 12 ऐसा वाला रेक्टेंगल नज़र आ रहा है। 9, 10, 11, 12 एक रेक्टेंगल, उसी रेक्टेंगल को वहाँ ड्रॉ करना है। लेकिन एक यहाँ पर टेंशन वाली बात है। क्या टेंशन वाली बात है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में लेंथ चेंज हो जाता है, लेंथ कम हो जाता है। और आप सभी को पता है कि कितना बाय कितना लेंथ कम होता है, मैंने आप सभी को पता है 9/11 का रेशियो उतना बाई कम हो जाता है। तो अब उसी के आधार पे यहाँ काम करेंगे। सबसे पहले क्या करना, एक कंपास लेना, कंपास से 9 से 10 को मेजर करना। तो 9 से 10 मेजर करोगे कितना आएगा, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस। बोलोगे सर 50 ही तो है, तो 50 ही ड्रॉ कर दे क्या, नहीं, 50 पहले स्केल पे मेजर किए। अब क्या करो, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी 50 होनी चाहिए। ये दूरी कितनी होनी चाहिए, 50। तो हम लोग क्या किए,
सबसे पहले यहाँ से यहाँ तक 50 को मेजर किए, ये दूरी 50 है, ट्रू लेंथ पे मेजर कर रहे हैं। अब क्या करेंगे, 90 डिग्री पे काम करना है। ये देखो नीचे आ गया, इस तरीके से नीचे लाना है आपको, इस तरीके से नीचे लाना है आपको कि यहाँ पर आपको बाद में ये 90 डिग्री फॉर्मेशन दे। यहाँ पर ना भी दे तो चलेगा, यहाँ पर ना भी दे तो चलेगा 90 डिग्री, लेकिन वो इस तरीके से ऊपर से लाइन लाना है कि इस पोजीशन पे 90 डिग्री का फॉर्मेशन होना चाहिए। तो मतलब क्या भाई, ये पूरा का पूरा सीधा लाइन है। तो बताओ, ये अगर यहाँ से यहाँ तक 50 है, ध्यान से देखो, जहाँ जहाँ मैं मार्क कर रहा हूँ उस पर फोकस करना है। यहाँ से यहाँ तक का डिग्री अगर 50 है तो क्या यहाँ से ये भी क्या 50 होगा? नहीं, कुछ कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हम सभी को पता है ट्रू लेंथ और आइसोमेट्रिक लेंथ में कुछ कमी आती है, ठीक है। तो उसको ध्यान देखते हुए काम करना है। तो हम लोगों का मेन मकसद क्या है, यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे। समझ में आया बात को? तो यहाँ से यहाँ मेजर करते हुए बस यहाँ से काट दो। तो ये मान के चलो हमारे पास इतना ही लेंथ आया, ठीक है। फिर क्या करो, ये दूरी भी कितना होगा, ये भी 50 ही होगा, क्योंकि ये हमारा सर्कल है। तो यहाँ से भी यहाँ 50 है, तो 50 तो पहले से ड्रॉ किया हुआ है। तो यहाँ से यहाँ मेजर करेंगे, ये वाला मेजर करेंगे अभी, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला मेजर मत कर लेना एग्जाम में, नहीं तो पता चलेगा पूरा गलती या 0/0 दे देगा, ठीक है। तो ये वाला डिस्टेंस मेजर करेंगे, क्योंकि ये आइसोमेट्रिक लेंथ पे है, ठीक है। तो यहाँ से भी मेजर करके काट डाले, और जब काट लिए आप लोग, अब जो मत करना, आप फिर ये वाला मेजर मत करने लगना, ये मेजर मत करना, सीधा क्या करना, ड्राफ्टर रखना। ड्राफ्टर रखने के बाद इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लेना है इस तरीके से। देखो, ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए हम, यहाँ से ये एक पैरेलल लाइन ड्रॉ किए, और उसके बाद इस लाइन के भी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दिए। तो हमारे पास एक ट्रायंगल बन गया जो कि आइसोमेट्रिक का है। ये सभी प्रैक्टिस हम पहले भी करा चुके हैं, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब हमको बनाना है यहाँ सर्कल। तो कैसे बनाएंगे सर्कल? आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन का काम है यहाँ। तो अब क्या करेंगे, यहाँ पर देखो, ये सबसे पहले आप मिडल पॉइंट को खोजना है। हम स्टेप भी लिख देते हैं, ठीक है, आप सभी के लिए। सबसे पहले हम लोग बनाए क्या, एक रेक्टेंगल बनाए। उस रेक्टेंगल में क्या काम कर रहे थे, सारा का सारा ट्रू लेंथ को आइसो लेंथ पे कन्वर्ट करते हुए काम कर रहे थे। दूसरा काम क्या करना है, सर्कल बनाना है हमको। सर्कल में भी काम क्या करना है, मिडल पॉइंट पहले खोजेंगे हम लोग, मिडल पॉइंट, और मिडल पॉइंट को भी ट्रू लेंथ पे रखना है, फिर आइसोमेट्रिक लेंथ पे जाना है। देखो कैसे, हमारा ये क्या है, 9 से C मिडल पॉइंट है, 9 से C मिडल पॉइंट है। मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा, आप ही बताओ तो, जल्दी से बताना। 25 ही होगा, होगा कि नहीं? तो ये पहले मेजर किए 25। अब फिर जाएंगे इस पे, फिर से जाएंगे स्केल पे, और यहाँ पर मान के चलो 25 आ रहा है। मतलब ये डिस्टेंस कितना है, 25 है मान के चलो। अब यहाँ से फिर इससे एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस पॉइंट पे, और ऐसे ड्रॉ करना है कि ये जो नीचे आके यहाँ पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन करे। तो ये डिग्री आप मेजर करेंगे, यहाँ से लेके ये वाला पोजीशन ही देख लो, वाइट से हम जितना दूर ड्रॉ कर रहे हैं यही मेजर करेंगे। वो ऊपर 25 है, लेकिन नीचे वाले को क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे आइसो 50, और इसको बोलेंगे आइसो 25। आइसो 50 और आइसो 25, समझ में आया बात को यहाँ तक? तो ये हो गया आइसो 25 आपका। फिर से बता देते हैं आपको कि कैसे करना है। देखो, एक लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो गया 30 डिग्री, ये हो गया 45 डिग्री, ये हो गया 30, ये हो गया 45, पूरा यहाँ से यहाँ। जैसे ए नाम दे दिए, इसको बी नाम दे दिए, इसको सी नाम दे दिए, ए डी। तो एंगल CAD ये है 30 डिग्री बाबू, लेकिन एंगल अगर CAB 30 डिग्री है, लेकिन अगर हम बात करें DAB का तो ये है 45 डिग्री। अब हमको 25 लेना था ना, देखो कैसे लेते हैं। चलो यहाँ तक आया मान के चलो 25, ये वाला ट्रू लेंथ पे, और इसको हम लोग कहते हैं ट्रू लेंथ, और इसको कहते हैं आइसोमेट्रिक लेंथ। तो ये आ गया 25। अब 25 पे से नीचे आ जाना है सीधा,
सीधा। कैसे आना है तो ये भी ध्यान रखना है, कैसे आना है, इस तरीके से आना है कि यहाँ पर 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो जाए, ठीक है। तो ये वाला जो लेंथ है, ये वाला जो लेंथ है, इसी लेंथ को कहते हैं, देख लो जितना दूर मैं रेड कर रहा हूँ उसी पे सिर्फ ध्यान रखना, इतना दूर के लेंथ को कहेंगे आइसो 25। 25 नहीं बोलेंगे, आइसो 25 बोलेंगे, क्योंकि वो क्या हो गया, आइसोमेट्रिक लेंथ ऑफ 25 mm, ऐसे पढ़ना है इसको, ठीक है। इसलिए डायरेक्ट लिख देते हैं क्या, आइसो 25 के नाम से, लेकिन बोलना क्या है, आइसोमेट्रिक लेंथ ऑफ 25 mm, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक मेजर कर लेना। तो हम लोगों ने आइसो 25 का कॉन्सेप्ट देख लिया, बस अब यहाँ पर जाएंगे और काट देंगे, मतलब ये मेजर कर लिए, अब यहाँ पर जाएंगे काट देंगे, फिर यहाँ पर जाएंगे और काट देंगे, यहाँ पर जाएंगे काट देंगे, यहाँ पर से, मतलब चारों साइड आपको तो आइसो 25 ही है। ये भी दूरी क्या होगा, 25 है तो उसको भी आइसो 25, ये भी दूरी 25 है तो आइसो 25 का काम कर लेना है। तो चारों साइड आइसो 25 का काम कर लिए। अब चलो पहले नामकरण कर देते हैं, नामकरण करना बहुत ही ज़रूरी है। चलो बाद में ही करेंगे नामकरण। अब क्या करेंगे, इस पर काम करेंगे सर्कल का, ठीक है, सर्कल का काम करने वाले हैं। तो आप सभी को पता है कि कैसे सर्कल बनाते हैं, सिखा भी चुके हैं। इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मिलाना है, इन दोनों को मिलाना है, ठीक है। उसके बाद सेंटर ये वाला रखेंगे, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लेते हुए यहाँ का यहाँ तक का रेडियस लगेगा, दोनों बराबर रहेगा। एक बनाएंगे सर्कल इधर, सेंटर फिर यहाँ पर आएंगे, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लेते हुए या यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लेते, दोनों बराबर ही आएगा। एक और सर्कल बना दिए। उसके बाद देखो यहाँ पर से रेडियस रखेंगे, यहाँ तक का सेंटर या यहाँ से यहाँ तक का, दोनों बराबर ही आने वाला है, तो एक और बना दिए हम लोग। फिर देखो यहाँ से यहाँ तक का या यहाँ से यहाँ तक का लेते हुए एक क्या करेंगे, बना देना है। तो ये आपका बन गया एक सर्कल नीचे में। क्लियर है यहाँ तक समझने में। अब जब यहाँ तक काम हो गया तो अभी तक पता है हम लोग सिर्फ काम क्या किए हैं, नीचे वाला सर्कल बनाए हैं, ऊपर वाला बनाना बाकी है, जिसमें ही बहुत बच्चे को दिक्कत होता है, ठीक है, ऊपर वाले को ही बनाने में, ठीक है। तो उसको कैसे बनाना है, टोटल हाइट कितना था 80 mm। अब 80 mm को भी क्या करेंगे, आइसो 80 पे ले जाएंगे। देखो कैसे, अब क्या करेंगे, हम लोगों को बनाना है आइसो 80। फिर एक लाइन ड्रॉ करना। देखो काम इसी पे करना है आपको एग्जाम में, मैं बस अलग से समझा रहा हूँ, ऐसा नहीं कि अलग अलग फिगर बनेगा। फिर इसी फिगर में भी आइसो 80 को काम करना है आपको, उतना ज़्यादा स्पेस नहीं ना रहता है एग्जाम में कि आप काम करोगे, तो इसी फिगर में ही आपको काम करना है, ठीक है। लेकिन मैं आपको समझाने के लिए अलग अलग बना रहा हूँ। तो देखो ये 30 डिग्री 45 डिग्री, ये TL, ये IL। चलो मान लो यहाँ से लेके यहाँ तक का दूरी है 80 mm, यहाँ से लेके यहाँ तक का 80 mm। अब क्या करेंगे, इस पॉइंट से नीचे आएंगे, इस तरीके से आना है कि यहाँ पर बनना चाहिए 90 डिग्री, ठीक है। तो ये जो दूरी है, देखो कौन सा दूरी मैं कलर कर रहा हूँ, फिर ये जो दूरी है आपका, ये वाला दूरी, ठीक है, ये आपका है आइसो 80 और ऊपर वाला क्या है 80। तो अंतर समझ में आ रहा है। आप खुद अगर कंपास से मेजर करोगे ना तो देखना कम हो जाएगा, 80 और आइसो 80 में कम नज़र आएगा, आइसो 80 कम लगेगा और 80 जो है ज़्यादा लगेगा। तो आइसो 80 यहाँ से यहाँ कंपास पे मेजर कर लेना, कर लिए हैं। चलो अब जब कर लिए, इस पोजीशन से हर पोजीशन से आइसो 80 ऊपर चल जाओ। यहाँ से भी आइसो 80 ऊपर चले गए, यहाँ से भी आइसो 80 ऊपर चले गए, ठीक है, और यहाँ से भी आइसो 80 ऊपर चले गए, और इस पॉइंट से भी जाओगे तो मान के चलो यहाँ पर आया। हर पॉइंट से जाना है। कौन कौन पॉइंट से नाम कर देते हैं। ये A हो गया, ये B मानो, ये C मानो, ये C हो गया और ये D हो गया। तो हम हर पॉइंट से आइसो 80 गए हैं। A से भी आइसो 80, D से भी आइसो 80 गए तो यहाँ तक पहुँचे, C से गए तो यहाँ तक पहुँचे, लेकिन B से जाओगे तो कम ही दूर ना पहुँचेगा आइसो 80, तो यहीं तक आए हैं। समझ में आया इस पॉइंट का मतलब। अब इसको नामकरण कर दो,
चलो नीचे में हम लोग क्या नाम रखे थे, ऊपर वाला का नाम ABCD रखे थे, तो इसको भी चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसका नाम रख देते हैं 1 2 3 4। ऊपर वाले का नाम रहेगा ABCD, तो इसका नाम रख देते हैं A, ये रहा B, ये रहा C और ये रहा D। ये है आपका D, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 4 पॉइंट रख दिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग 4 इसको काम करेंगे आप। तो देखो ध्यान से समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस चारों पॉइंट को मिला दो, फिर इस चारों पॉइंट को मिला दो। देखो तो फिर से ऊपर में एक रेक्टेंगल बन गया, बोलोगे हाँ सर बन गया रेक्टेंगल फिर से ऊपर में, ठीक है। अब फिर सेकेंड स्टेप, फिर से वही काम करेंगे। ये 25 है ना, इसका आइसो 25 लो और यहाँ पर काटो सभी का मिडल पॉइंट। और मिडल पॉइंट कैसे लेना है, आइसो 25, ना कि 25 लेना, ठीक है। आइसो 25 ले लिए। अब फिर उसके बाद काम क्या करना है, फिर वही काम करेंगे जो नीचे किए थे। इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो। जो नीचे काम किए थे वही काम करेंगे। फिर उसके बाद सेंटर हमारा यही रहेगा। फिर यहाँ से एक सर्कल, यहाँ से एक सर्कल, यहाँ से यहाँ लेते हुए एक सर्कल यहाँ चल गया, यहाँ से यहाँ रेडियस लेते हुए एक सर्कल यहाँ चल गया। तो ऊपर में भी एक आपका सर्कल बन चुका है, बना कि नहीं, बोलोगे हाँ सर बन गया है। अब काम क्या करेंगे इसके बाद, ऊपर में भी सर्कल बन गया, नीचे में भी सर्कल बन गया है। इसके बाद नेक्स्ट काम है हमारे पास, दूसरा काम जो है, अब इन दोनों को बस मिलाना है। इस तरीके से मिलाएंगे, देखो कैसे, इस तरीके से पास करते हुए इससे पास करा देना है और यहाँ से भी इसको पास करा देना है, एक स्ट्रेट लाइन के जैसे। समझ में आया बात को। तो देखो अब लग रहा है कि आपका एक सिलेंडर के जैसे शेप का, जैसे क्या क्या स्टेप किए, फिर से एक स्टेप को रिवाइज करवा रहे हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन बनाएंगे। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के बाद आइसोमेट्रिक स्केल बनाएंगे। आइसोमेट्रिक स्केल के बाद हमारा ये आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन बनता है, ठीक है। तो आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में क्या किए, सबसे पहले हम लोग XY लाइन ड्रॉ किए, कोई एक पॉइंट को मेजर किए, यहाँ से ये एंगल 30 डिग्री, ये भी एंगल 30 डिग्री है हमारे पास, 30 डिग्री का काम कर लिए। अब इस पॉइंट से हम लोग कितना, ये दूरी कितना है आपका बाबू, ये जो हम 2 से 3 गए हैं, या 1 से 2 तक की दूरी, या 2 से 3 तक की दूरी कितना है, तो ये है आइसो 50। कितना है दूरी, आइसो 50। ये भी क्या है, आइसो 50 है, याद रखना है दिमाग में, ये वाला दिमाग में घुस गया तो सही है। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर इसको नाम देते हैं, चलो कोई भी नाम दे देते हैं, HA नाम दे देते हैं समझने के लिए। तो 2 से S तक की दूरी कितनी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए आइसो 25। ये भी दिमाग में रखना है, ये गलती तो सब गलती। और उसके बाद देखो सभी जगह B से C तक की दूरी आइसो 50, B से A तक की दूरी आइसो 50, B से इस पॉइंट तक की दूरी आइसो 25, ये दूरी आइसो 25, ठीक है। ये भी दूरी आइसो 25 ही है हमारे पास। जब ये फिगर बन गया, अब आपके मन में आएगा क्वेश्चन कि सर कौन कौन पेंसिल से काम करेंगे यहाँ पर। तो देखो अभी जो जिसको मैं कलर करने वाला हूँ, चलो सबसे अलग कलर लेते हैं, चलो ये वाला कलर। अभी जो जिसको मैं कलर करूँगा उसको सिर्फ बनाना है आपको HB पेंसिल से, ठीक है। अभी जिसको मैं जिस पेंसिल से कलर करूँगा, जिस जगह को, सिर्फ उसी को बनाना है HB पेंसिल से, और बाद बाकी जितना भी है सबको बनाना है कौन पेंसिल से, 2H पेंसिल से। तो इस पे ध्यान देना है, जिसको अभी मैं इस कलर से करूँगा अभी, उसको सिर्फ बनाना है HB से, और बाद बाकी सब आपका जाएगा 2H। देखो कौन सा, ये वाला पोर्शन जो है आपका, ये वाला जो अभी, ठीक है, ये वाला जो अभी आपका मैं बनाने जा रहा हूँ,
ये ही सिर्फ जाएगा आपका HB से, और बाद बाकी बस यही फिगर। अब मैं दूसरे जगह बना के दिखा दूं कितना सा फिगर, देखो ये बस इतना ही फिगर आपको जो यहाँ पर नज़र आ रहा है, ठीक है, वही सिर्फ आपका जाएगा HB से, और बाद बाकी जितना भी फिगर आपको मैंने दिखाया, ठीक है, वो सारा जाएगा आपका 2H पेंसिल से। तो इस बात को आपको ध्यान देते हुए बनाना है, ठीक है। तो ये ही सिर्फ आपका जो नज़र आ रहा है वही सिर्फ आपको HB, और बाद बाकी जितना भी पेंसिल नज़र आ रहा है, वाइट हो, येलो हो, रेड हो, ठीक है, अंदर का ये वाला जो ऊपर वाला, ये सारा का सारा 2H पेंसिल से। तो क्लियर है आपको समझने में कि कैसे इसको हम वो बनाना है। तो आप लोग इसको ज़रूर दिमाग में रखना है, ठीक है। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था आपको समझने के लिए, ठीक है। अब हम इसी क्वेश्चन के आधार पे एक और क्वेश्चन कराएंगे। अभी सेम ही टाइप का क्वेश्चन रहेगा, ठीक है, और समझने की कोशिश करना कि कैसे इसको बनाते हैं, ठीक है। ध्यान से देखना आपको। ये आपका क्वेश्चन क्या था, ये आपका क्वेश्चन किस आधार पे था, जब आपका एक्सिस वर्टिकल होता है, ठीक है। एक चीज़ और ध्यान देना, यहाँ आपको डायमेंशन को भी दिखाना है, ठीक है, यहाँ आपको डायमेंशन को भी दिखाना है। कैसे डायमेंशन को दिखाना है, ध्यान से देखो। ये जो दूरी है यहाँ से लेके ये दूरी कितना है आपका, आइसो 80। उसके बाद ये जो दूरी है यहाँ से लेके ये दूरी कितना है, आइसो 50। बस इतना ही डायमेंशन दिखाना है, ठीक है, इतना ही डायमेंशन दिखाना है और कुछ नहीं दिखाना है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और क्वेश्चन लिखो मेरे साथ साथ। इसी क्वेश्चन को अब हम चेंज करने वाले हैं। सेम क्वेश्चन है, बस चेंज देखो कितना सा करेंगे, चेंज देखो कितना सा करेंगे। अब आप लोग क्वेश्चन को नज़र आ रहा होगा, देखो सबसे पहला चेंज ये वाला, यहाँ पर HP ही है, चलो HP ही रख देते हैं। पहला चेंज कुछ नहीं किए हैं। दूसरा चेंजेस देखो, अगर यहीं पर हम बस लिख दे हॉरिजेंटल, पूरा कॉन्सेप्ट ही चेंज हो जाएगा। अब अगर यहाँ लिख दिए हॉरिजेंटल, अब क्या करेंगे, तो बस देखो ये वाला चेंजेस कर दो, ये दो चीज़। तो यहाँ पर क्या लिखोगे, लाई ऑन HP, HP पे तो है लेकिन एक्सिस कैसे है इसका, हॉरिजेंटल है। एक्सिस कैसा है इसका, हॉरिजेंटल है। तो ये दिमाग में रखना है आपको कि एक्सिस कैसे है, हॉरिजेंटल आ गया आपका। तो तब कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन वही है, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन ही बनाना है, लेकिन एक्सिस कैसे है, हॉरिजेंटल है। तो देखो कुछ नहीं करना है, फिगर चेंज हो जाएगा। बस देखो फिगर अब ऐसे है। अब आप सामने से देखोगे तो क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। ऊपर से देखोगे तब भी क्या बनेगा, एक रेक्टेंगल बनेगा। लेकिन ध्यान से समझना बात को, सामने से देखोगे तब भी रेक्टेंगल, ऊपर से देखोगे तब भी रेक्टेंगल। सर्किल का तो कॉन्सेप्ट ही नहीं आया। अब क्या करेंगे सर, तो देखो कैसे बनाना है इस फिगर को, ठीक है। चलो क्वेश्चन लिख लिए आप लोग। चलो इस टाइप से चलो रख दिया है, समझ लो बात को, इस टाइप से आप रखा हुआ है। एक्सिस कहाँ पर रखा हुआ है, HP पे ही रखा हुआ है, लेकिन रखा कैसे गया हुआ है, हॉरिजेंटल रखा हुआ है। ऐसे रहता तो वर्टिकल, अगर ऐसे है तो हॉरिजेंटल। तो अब इसको बनाने के लिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं। चलो तो सबसे पहले हम लोग फिर क्या बनाएंगे, फ्रंट व्यू बनाएंगे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन का कैसे बनाते हैं। एक लाइन खींचे हम लोग, एक सर्कल बना देना पहले यहाँ पर, इसको कितना भाग कर देना है, फिर से आध भाग कर दिए यहाँ पर हम लोग। आध भाग करने के बाद क्या करेंगे, नामकरण करेंगे इसका। पहले ABCD
GH नामकरण कर दिए। इसके पीछे भी तो एक होगा, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले वाले क्वेश्चन में एक थोड़ा सा मिस्टेक है, उसको सही कर दो। यहाँ पर जितने भी फ्रंट व्यू हैं, फ्रंट व्यू में हम लोग क्या करते हैं, डैश लगाते हैं, ठीक है, डैश लगा के काम करते हैं, ठीक है, याद रखना। जितने जगह हैं सभी जगह डैश लगा दो, क्योंकि इससे क्या होता है, फ्रंट व्यू और टॉप व्यू में पता चल जाता है। फ्रंट व्यू में हमेशा डैश लगा के काम करते हैं और टॉप व्यू में डैश का नहीं लगाते हैं। देखो यहाँ डैश लगाए हैं, नहीं लगाए हैं, ठीक है, तो इस सब ध्यान रखना है। और इस बार तो हमारा यही फ्रंट व्यू है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, सभी जगह डैश लगा देंगे। तो क्या टीचर समझ जाएगा कि हमारा ये कौन सा व्यू है, फ्रंट व्यू है, और ये बनता कहाँ है, VP पे ही बनता है, ठीक है, बना दिए यहाँ तक। उसके बाद क्या करेंगे, हमारा फ्रंट टॉप व्यू बनाएंगे। टॉप व्यू कैसे बनाएंगे, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, यहाँ से एक लाइन, और इसको भी कलर करेंगे बाबू, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ से हम लोग जाएंगे 80 mm, ये दूरी कितना होना चाहिए, 80 का ही होना चाहिए, सब चीज़ वही सेम है। ये हो गया एक्सिस लाइन, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास सिंपल ही बन गया। अब इसको क्या करेंगे, फिर से आइसोमेट्रिक स्केल पे दिखाओ। फिर से क्या करेंगे, TL बनाएंगे, IL बनाएंगे, 30 डिग्री 45 डिग्री, 30 डिग्री और ये 45 डिग्री। 30 डिग्री और 45 डिग्री का कॉन्सेप्ट तो समझ में आ गया, ये फिर बन गया। अब क्या करना है, इसके बाद ध्यान से देखना, इस बार मेरा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट फिगर चेंज हो जाएगा। इस बार फिगर हमारे पास फिर चेंजेज आपको देखने को मिलेंगे। कैसे देखने को मिलेंगे, तो ध्यान से समझो। सबसे पहले जैसा कि मैंने पहले भी बताया, इसको क्या करना है, एक रेक्टेंगल में पैक कर दो। इसको भी मैंने एक रेक्टेंगल में पैक कर दिया, रेक्टेंगल में। अब इसी रेक्टेंगल को पहले वहाँ बनाना है, लेकिन कैसे बनाना है, तो ध्यान से देखो। जैसा कि मैंने बताया 30 डिग्री और 45 डिग्री का कॉन्सेप्ट में ही बनाना है। देखो किस टाइप से रखा हुआ है, इस टाइप से अभी रखा हुआ है, समझिए, ठीक है। तो अभी आपको एक सर्कल यहाँ दिखाई देगा और एक सर्कल ऐसे दिखाई देगा। जब आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन में बनाएंगे इसको, तो एक सर्कल यहाँ दिखाई देगा और एक सर्कल पीछे दिखाई देता है। तो उसी हिसाब से हम लोगों को काम करते हुए यहाँ काम करना है, ठीक है। मान लिए इसको 1 मानो, 1 नहीं मानो, दूसरा नंबर मान लेते हैं। इस रेक्टेंगल को मान लेते हैं 11 12 13 14, ठीक है। हम कोई एक पॉइंट लिए यहाँ पर, यहाँ से हम लोग क्या किए, 11 और 12 ड्रॉ किए। चलो 11 और 12 ड्रॉ किए, ये 11 पोजीशन है, ये 12 पोजीशन है। कितने एंगल पे ड्रॉ कर रहे हैं, 30 डिग्री पे ड्रॉ किए। कोई दिक्कत समझने में? जब हम 30 डिग्री पे ड्रॉ कर दिए, ठीक है। अब याद करो, जब भी हॉरिजेंटल रखा हुआ रहता था तो उस कंडीशन में मेरा कुछ फॉर्मेट चेंज हो जाता था। हॉरिजेंटल को हॉरिजेंटल और वर्टिकल को, हॉरिजेंटल को 30 डिग्री पे और वर्टिकल को वर्टिकल ही रखते थे। याद करो, याद आप सभी को बताए भी हैं, हॉरिजेंटल को 30 डिग्री पे, वर्टिकल को वर्टिकल। तो 11 और 12 क्या है, हॉरिजेंटल लाइन है, लेकिन 11 और 14 क्या है, यहाँ पर वर्टिकल लाइन है। तो वर्टिकल लाइन को वर्टिकल के ही जैसे रखना है, तो बस रख देते हैं। सबसे पहले एक लाइन ड्रॉ करना है, एक पॉइंट ले लेना है, ठीक है। चलो हम लोग इसी को मान लेते हैं 12, इधर से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और इसको मान लेते हैं 11,
तो 11 और 12 हमारा एक हॉरिजेंटल लाइन हो गया, और 12 और 13 को वर्टिकल लाइन में ड्रॉ करना है। चलो वर्टिकल लाइन में ड्रॉ किए, इसको भी ड्रॉ करना है वर्टिकल लाइन में। अब आपके मन में एक क्वेश्चन आएगा, सर ये दूरी कितना होना चाहिए, ये 50 होना चाहिए या 150 होना चाहिए? सोचो तो आप लोग, क्वेश्चन को देखो तो क्या लिखा हुआ था, क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ था, प्रोजेक्शन। तो जब प्रोजेक्शन का बात है तब तो दिमाग में टेंशन ही नहीं रहना चाहिए कि 50 रहेगा या 150 रहेगा, हमेशा और हमेशा क्या रहेगा, ये 150 ही रहेगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान देना है। तो ये कितना रहने वाला है, ये 30 डिग्री, ये कितना रहेगा, 11 से 12 तक का डिस्टेंस 150 रहने वाला है। उसी प्रकार से ये भी कितना रहेगा, 150, ये भी कितना रहेगा, 150, ये भी कितना, 150 ही रहने वाला है, ये ध्यान रखना है। तो 150 आया कहाँ से सर, बस एक लाइन ड्रॉ करेंगे 30 डिग्री 45 डिग्री, इसको लिखेंगे TL, ये है IL, यहाँ से यहाँ तक का मान के चलो ये है 50, ठीक है, ये है 50। तो यहाँ से नीचे आएंगे, ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये जो डिस्टेंस आप लोग नज़र आ रहा होगा, ये वाला डिस्टेंस, ये जो डिस्टेंस है, इसी डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, 150 के नाम से जानते हैं। तो बस वही आपको काम करना है जो पहले किए हैं। ठीक है, तो ये 150 है, और इसके बाद काम क्या करते थे, याद करो, सेंटर फाइंड करते थे। तो 150 का सेंटर क्या हो जाएगा, 125। तो बस 125 को यहाँ मार्क कर लिए, 1 2 3 और 4। अब यहाँ पर देखो टेंशन क्या है, इससे पहले हम जब यहाँ पर पढ़ाए थे, देखो इसलिए मैंने बता रहा हूँ, यहाँ पर जब हम लोग काम किए थे, देखो फिगर यहाँ कैसे बनाए थे, यहाँ पर जब हम लोग फिगर बनाए थे, देखो यहाँ पर हम लोगों ने ऐसे काम किया था, ऐसे फिगर था आपका, ये मिडल पॉइंट था, तो हम लोग इस पॉइंट से इसको मिला देते थे, ये से मिला देते थे, और इस पॉइंट से ऐसे मिला देते थे यहाँ पर। लेकिन अब यहाँ पर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक्सिस हॉरिजेंटल है, और जब एक्सिस हॉरिजेंटल रहता है तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी चेंज होता है। तो देखो यहाँ से इस पॉइंट से मिलाना है आप। अब देखो यहाँ से हमारे पास क्या है, जब हमारा ये क्या है, एक्सिस इज हॉरिजेंटल जब रहेगा, तो वहाँ पर देखो कुछ आपको कॉन्सेप्ट को देखना जरूरी है, बताते हैं क्या। एक्सिस हॉरिजेंटल का मतलब क्या होता है, देखो ये हमारा क्या हो गया, एक्सिस हॉरिजेंटल है, लेकिन इसका आगे वाला फिगर देखो ये कैसा लग रहा है, ये लग रहा है कि नहीं कि हॉरिजेंटल प्लेन पे वर्टिकल रखा हुआ है। ध्यान से सोचना बात कोई होगा, जैसा कि पता है ग्राफिक्स क्या है, सोचने वाला सब्जेक्ट है। ये जो प्लेन है, सिर्फ प्लेन का बात कर रहे हैं, ये 3D फिगर है, सिर्फ प्लेन के बारे में सोचो। ये प्लेन जो है कैसा रखा हुआ है, इस HP पे कैसा लगेगा, ये वर्टिकल रखा हुआ है। तो याद करो जब हम पढ़ाए थे इससे पहले कि प्लेन कोई भी वर्टिकल रहता है तो वहाँ पर यही सिस्टम लगता है कि एक हॉरिजेंटल, जब प्लेन अगर वर्टिकल रहे, ध्यान से देखो फिर से रिवाइज करवा रहे हैं, प्लेन अगर वर्टिकल रहे तो हॉरिजेंटल 30 डिग्री पे और वर्टिकल इज वर्टिकल। ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को याद होना चाहिए, एग्ज़ाम में काफ़ी इम्पोर्टेंस है ये इसका। तो यहाँ पर क्या है, हमारा प्लेन जो है वर्टिकल है, इसलिए हॉरिजेंटल 30 डिग्री पे ही रहेगा और वर्टिकल पे ही रहने वाला है। तो उसी कॉन्सेप्ट पे हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, दूसरा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, पहले भी पढ़ा चुके हैं। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, सबसे पहले 125 खोजेंगे, जैसा कि मिडल पॉइंट, जैसा कि पहले खोजते थे, मिडल पॉइंट खोज लिए। अब जब मिडल पॉइंट खोज लेंगे तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेज हो जाएगा। कैसे चेंजेज होगा, देखो अभी जब हम लोग पढ़ रहे थे यहाँ पर ये वाला क्वेश्चन, जब मेरा एक्सिस जो है वर्टिकल रखा हुआ था, जब एक्सिस वर्टिकल है तो नीचे वाला प्लेन क्या है, हॉरिजेंटल है, तो उसका हम लोग फिगर कैसे बनाते थे, इस टाइप से। जैसा कि अभी देखे होगी, एक ये लाइन खींचे, ये लाइन गिरे, हॉरिजेंटल 30 डिग्री पे, वर्टिकल भी 30 डिग्री पे, दोनों का मिडल पॉइंट खोजते थे। ये मिडल पॉइंट खोजे
और इस पॉइंट से यहाँ पर मिलाते थे हम लोग, और इस पॉइंट से यहाँ को मिलाते थे। लेकिन यहाँ पर कुछ चेंजेस देखने को मिलेंगे। यहाँ पर देखो, हमको इस पॉइंट से यहाँ को मिलाना है, इस पॉइंट से यहाँ को मिलाएंगे, ठीक है। उसके बाद इस पॉइंट से यहाँ को मिलाएंगे और इस पॉइंट से यहाँ को मिलाएंगे। तो ये आपको देखने को चेंजेज मिलेगा, ठीक है। तो याद रखना है, ये कब हुआ है, ये जब हमारा एक्सिस हॉरिजेंटल है लेकिन उसका प्लेन क्या है, वर्टिकल है। इस कारण से आपको यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रहा है। तो बस अब यहाँ से सब चीज़ सेम है। यहाँ पर सेंटर रखो, यहाँ से घुमा दो, यहाँ पर सेंटर रखो, यहाँ से घुमा दो, यहाँ से यहाँ सेंटर, यहाँ से यहाँ सेंटर रखते हुए यहाँ से थोड़ा सा इसको कलर्स को सही करने दो। यहाँ से यहाँ सेंटर रखते हुए हम लोग क्या करेंगे, इसको मिला देंगे, और यहाँ से यहाँ सेंटर रखते हुए हम लोगों ने इसको मिला दिया। तो ये आपका फिर से एक बन गया, यहाँ पर एक इलिप्स टाइप का फॉर्मेशन हो जाएगा। फिर से ध्यान से सुनो, थोड़ा सा रिपीट करा देता हूँ ताकि भविष्य में कभी भी दिक्कत नहीं हो आपको, ठीक है। ध्यान से सुनो, अगर मेरा प्लेन हॉरिजेंटल पे रखा हुआ है, प्लेन का बात कर रहे हैं, ध्यान से समझना बात को, और यहाँ पर अगर मेरा प्लेन अगर वर्टिकल रखा हुआ है, अगर प्लेन हॉरिजेंटल रखा हुआ है तो फिगर मेरा देखो इस टाइप से बनता है। हॉरिजेंटल विल बी 30 डिग्री और वर्टिकल विल बी 30 डिग्री, ठीक है। लेकिन अगर मेरा प्लेन वर्टिकल रखा हुआ है तो मेरा फिगर चेंज हो जाएगा इस टाइप से। अगर प्लेन वर्टिकल है तो पिक्चर का भी फॉर्मेट चेंज हो जाता है इस टाइप से, ठीक है। और इसका देखो कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। ये मिडल पॉइंट इसका भी है, इसका भी है, इसका भी है। मिडल पॉइंट तो सबका हम लोग जानते ही हैं कैसे निकालना है, ठीक है। और ये वर्टिकल कैसे होता है पता है, इस तरीके से होता है कि इसको जब आगे बढ़ाओगे तो यहाँ कितना एंगल बनेगा, 90 डिग्री बनता है, ठीक है। इस टाइप से आपको लाइन खींचना है, ठीक है, गलती नहीं करना है। उसके बाद देखो यहाँ कैसे मिलाते थे, इन दोनों को मिलाते थे और यहाँ से इसको मिलाते थे। लेकिन यहाँ कैसे मिलाना है, देखो यहाँ से इसको मिलाना है उल्टा। समझ में आया बात को? तो ये है आपका प्लेन हॉरिजेंटल का केस और ये है प्लेन वर्टिकल का केस। अब समझो प्लेन हॉरिजेंटल प्लेन वर्टिकल क्या होता है। अगर ये पिक्चर को सोचो तो इसका जो ये वाला प्लेन है, नीचे वाला प्लेन ज़मीन पे क्या होगा, हॉरिजेंटल होगा, पैरेलल होगा हॉरिजेंटल, तो इसलिए ये वाला केस लगाना है। लेकिन अगर ऐसे है हमारे पास तो प्लेन इसका क्या हुआ, ये वर्टिकल प्लेन हो गया है, हुआ कि नहीं। इस ज़मीन पे सिंपली ये प्लेन रखा हुआ है एक सर्कल के जैसे, तो ये वाला केस हो जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल सोचना, ठीक है, पिक्चर को अपने पास रख के। अब देखो जब हम लोग यहाँ तक पहुँच गए तो अब हम लोग को काम करना है आइसो 80 वाला काम। आइसो 80 कैसे लेंगे, क्योंकि प्रोजेक्शन है तो प्रोजेक्शन पे फिर से जाएंगे यहाँ पर। चलो यहाँ से यहाँ तक दूरी होगा 80, तो यहाँ से चलो ये है दूरी, मान के चलो 80 है हमारा, ठीक है, ये 80। तो हम लोग मान लिए ये 80 वाला पॉइंट है, तो यहाँ से पहले नीचे आएंगे, ठीक है, इस तरीके से आएंगे कि यहाँ पर 90 डिग्री बने। तो ये जो दूरी है आपका अब क्या कहलाएगा, आइसो 80, ठीक है। तो आइसो 80 हम लोग मेजर कर लेंगे पहले, और मेजर करने के बाद फिर कहाँ पर दिखा देंगे, इस पिक्चर पे ड्रॉ कर देंगे। तो देखो कैसे ले जाना है, इस प्लेन से भी आइसो 80, यहाँ से भी आइसो 80, इस पॉइंट से भी आइसो 80, थोड़ा आगे तक जाएगा क्योंकि बहुत आगे निकला हुआ है, और यहाँ से भी जब ले जाओगे तो कहीं ना कहीं यहीं पर टच हो जाएगा। तो बस इसको मिला दो। देखो कैसे मिलाएंगे अभी। समझ में आया कि कैसे मिलाना है? तो आप लोगों को ये ध्यान रखना है, ठीक है।
आइसो 80 वाला कॉन्सेप्ट जो है, जस्ट देखो यहाँ पर आपको आइसो 50 ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप इस पॉइंट से, ये दूरी कितनी है आइसो 80, ये दूरी कितनी है आइसो 80, यहाँ से इस पॉइंट से यहाँ तक की दूरी मान के चलो, इसका नाम देते 14 हुआ ना, 15, 16, 17, 18, तो बताओ तो 13 से दूरी 18 तक क्या है आइसो 80 है। लेकिन 11 से 16 तक की डिस्टेंस भी क्या है आइसो 80 है, 11 से 16 तक भी, ठीक है। 12 से 17 तक का डिस्टेंस आइसो 80, 14 से 15 तक का डिस्टेंस आइसो 80 है हमारे पास, ये दिमाग में रखना है आपको, ठीक है। अब ये बन गया, अब यहाँ पर से फिर क्या काम करना है, बस वही कॉन्सेप्ट लगाओ, फिर से वही कॉन्सेप्ट, सभी का मिडल पॉइंट खोजो, मिडल पॉइंट मिडल पॉइंट मिडल पॉइंट मिडल पॉइंट, ये दूरी कितनी होगी बताओ तो, कोई सोचो दिमाग में, ये दूरी ये होगी आइसो 25, ये दूरी आइसो 25, ये दूरी आइसो 25, ये दूरी आइसो 25। अब देखो मिडल पॉइंट को मिलाना है फिर से, तो 10 यहाँ से पकड़ेंगे, इसको मिला दो, इसको मिला दो, ठीक है। अब उसके बाद इस पॉइंट को पकड़ो, यहाँ से सर्कल बना दो, ये यहाँ पर इस पॉइंट को पकड़ो, फिर से सर्कल बन गया। इस पॉइंट को पकड़ेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का रेडियस लेते हुए एक सर्कल यहाँ बन गया, इस पॉइंट को पकड़ते हुए एक सर्कल यहाँ पर बन गया। तो देखो 2 सर्कल बन गया फिर से हमारे पास, एक नीचे सर्कल एक ऊपर सर्कल, और लग भी रहा है कि हॉरिजॉन्टल कैसा है। तो अब क्या करेंगे, इसके बाद फिर से हम लोग इस पॉइंट को देखो, यहाँ से इस पॉइंट होते हुए इसको मिला देना है टेंजेंट, और इस पॉइंट होते हुए इसको मिला देना है, बस हमारे पास क्या बन जाएगा एक सर्कल। अब मैं जिसको अंदर लाइन करूँगा बस वही कलर आपको HB से दिखाना है। देखो कौन सा, ये आपका पूरा HB से जाएगा, जिसको अभी मैं कलर कर रहा हूँ बस वही HB से और कुछ नहीं। एक सेकेंड को आपको दिखाता हूँ पिक्चर कैसा नज़र आएगा, ठीक है, तब आप लोग समझ में आएगा अच्छे से। अभी जो आपको सर्कल दिखाई दे रहा है सिर्फ और सिर्फ यही चीज़ आपको HB से दिखाई देगा। जैसे देखो आपको एग्जांपल के तौर पे दिखा है, जैसे देखो ये आपको अगर ऐसे रखा हुआ है, देखो किस टाइप से, इस तरीके से। अभी जब आप सामने से देखोगे तो ये सर्कल पूरा दिखाई दे रहा है कि नहीं, पूरा दिखाई देगा सर्कल। तो ये देखो आगे का सर्कल पूरा दिखाई दिया, ये देखो ये लाइन दिखाई दे रहा है, तो ये लाइन ऊपर वाला लाइन और नीचे वाला लाइन, तो ये ऊपर वाला लाइन हो गया और ये नीचे वाला लाइन, और एक ऐसा कर्व दिखाई देगा यहाँ पर, लेकिन ये नीचे वाला आपको नहीं दिखाई देगा। तो नीचे वाला देखो वाइट ही रखना है, डार्क नहीं करना है। तो अभी जितना जो भी यहाँ पर पीला कलर का दिखाई दे रहा है, जो भी पीला कलर का है वो सारा का सारा कौन पेंसिल से जाएगा बाबू, HB से जाएगा। और बाद बाकी जितने भी कलर आपको नज़र आ रहे हैं वो सारा का सारा क्या जाएगा आपको, कौन सा पेंसिल से, 2H का यूज कर सकते हो, 4H का यूज कर सकते हो। क्लियर है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो देखो दोनों में अंतर, देखो इन दोनों में अंतर देखो कितना बढ़िया से है। ये आपका हो गया जब आपका एक्सिस हॉरिजेंटल है। यहाँ पर भी मैंने देखो जिसको कलर किया था वही चीज़ दिखना है, जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल के तौर पे भी दिखाया था, ठीक है। यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे यही नहीं दिखाया था आपको कि यहाँ पर आपको ये वाला चीज़, ठीक है, इस टाइप से, ठीक है। ये वाला आपका हो गया एक्सिस इज वर्टिकल में और एक्सिस इज हॉरिजेंटल में आपका वो वाला पिक्चर, ये वाला। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, दोनों एग्जाम में आया हुआ है। ये एक्सिस इज हॉरिजेंटल लेकिन इसका वर्टिकल प्लेन है। ये जो ऑब्जेक्ट आगे का देख रहे हो ये देखो वर्टिकल प्लेन के जैसे है, ठीक है। तो इसको भी दिमाग में रखना। ये वाला जो कॉन्सेप्ट है बहुत सारे बच्चे दिमाग में भूल जाते हैं एग्जाम में, ठीक है।
देखो यहाँ पर कैसे, यहाँ पर पॉइंट रखना है, यहाँ तक सेंटर लेते हुए, यहाँ पर इसको सेंटर लेते हुए, फिर देखो यहाँ से इसको सेंटर लेते हुए, फिर इसको सेंटर लेते हुए, तो ये बन गया इसका फिगर। यहाँ पर देखो कैसे फिगर, ये वाला सेंटर, ये वाला सेंटर, ठीक है, और यहाँ से ये वाला। तो दोनों में अलग टाइप के आपको सर्कल भी नज़र आएंगे। वो है प्लेन वर्टिकल का केस और ये है प्लेन हॉरिजेंटल का केस। लेकिन देखो प्लेन हॉरिजेंटल है, इसका मतलब एक्सिस वर्टिकल है, ठीक है, और अगर प्लेन वर्टिकल है तो यहाँ पर क्वेश्चन के अनुसार एक्सिस इज हॉरिजेंटल। तो कंफ्यूज नहीं करना है, फुल्ली कॉन्सेप्ट के साथ आपको प्रोवाइड किए हैं, ठीक है। और एक क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन को एक साथ बताने के पीछे मकसद ही यही था कि आपका कॉन्सेप्ट को खोले, ठीक है। तो इसलिए आप लोगों को काफ़ी मज़ेदार लगा होगा, तो इसलिए इस पिक्चर को खुद बनाए और हमारा जो नंबर है उस पर ट्रांसफ़र करें पिक्चर बना के, ताकि आपका हम सही और गलत भी पता कर सके, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में और बहुत सारे क्वेश्चन के साथ। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।